हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे विशेषण। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में सामान्य हिंदी में विशेषण संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण। इसमें देखेंगे विशेषण के भेद। तो ये सभी विशेषण संबंधित सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इनके बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। तो सामान्य हिंदी में विशेषण संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखेंगे विशेषण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, परिभाषा और भेद के बारे में देखेंगे। चलते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट। तो टॉपिक आज का हमारा क्या है, विशेषण। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विशेषण। कई बार एग्जाम में विशेषण की परिभाषा पूछ ली जाती है। देखते हैं विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा विशेषण भी हो सकता है, सर्वनामी विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, सर्वनामी विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा विशेषण, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण। देखते हैं विशेषण के भेद। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये विशेषण के भेद कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखते हैं चौथा कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके कई बार एग्जाम में भेद से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या क्या होता है इसमें, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, दशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जैसे पूछा गया है एग्जाम्पल में, कालिदास महान कवि थे। महान क्या बता रहा है, इसका गुण बता रहा है। कालिदास के कैसे थे, महान कवि। ये क्या हो जाएगा, सर्प, सर्प जहरीला है। क्या बताया गया, जहरीला। ये गुण बताया गया किसकी, सांप का गुण बताया गया है, जहरीला है। कैसा सांप है ये, जहरीला। श्याम सांवला है। श्याम सांवला क्या बताया गया है, श्याम का गुण बताया गया। कैसा है ये, रंग बताया गया इसका, कैसा है, सांवला। सीता सुंदर है। सीता क्या बताएगा, गुण। कैसी है सीता, सुंदर है। ये गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण संबंधित, गुणवाचक विशेषण संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोहन लंबा लड़का है। तो लंबा क्या बताया गया है, इसका गुण बताया गया है। सोहन होशियार लड़का है। होशियार क्या बताया गया, इसका गुण बताया गया है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कालिदास महान कवि थे, क्या बताया गया, महान गुण बताया गया है। सांप कैसा होता है, सर्प कैसा होता है, जहरीला। सर्प क्या बताया गया है, जहरीला क्या, गुण। श्याम कैसा था, सांवला। सांवला बताया गया किसका, श्याम को। सीता कैसी थी, सुंदर। सुंदर बताया गया इसका गुण। मोहन लंबा था। लंबा क्या बताया गया है, मोहन का गुण बताया गया है। देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। क्या होता है परिमाणवाचक, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे परिमाणवाचक विशेषता, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखते हैं उदाहरण क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण के क्या होते हैं भेद। इसके दो भेद होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं, दो, अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं निश्चित क्या होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, ये क्या बताया गया, निश्चित परिमाण बता दी गई है। 3 लीटर दूध क्या बताया गया, इसका निश्चित बताया। अगर कह दिया जाए कुछ लीटर दूध, यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो इसमें क्या परिमाण बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी। तो परिमाण बताया गया है इसमें अनिश्चित है। निश्चित है तो क्या है, 5 किलो चीनी क्या हो जाएगा, 3 लीटर दूध में क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। और 4 मीटर कपड़ा क्या बता रहा है, निश्चित परिमाणवाचक। देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण देखते हैं। थोड़ा चावल, ये नहीं पता है कितना चावल, तो क्या बताया गया है, थोड़ा चावल। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़े पैसे, थोड़े पैसे क्या बताए गए, अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़े लोग क्या बताया गया है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बताया गया है। थोड़ा दूध क्या बताया गया है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक बताया गया है। कुछ चीनी क्या बताया गया है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो संख्यावाचक विशेषण संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संख्यावाचक विशेषण। देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, दो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गणना बोधक, 4 लड़के 5 कलम, ये क्या बता रहा है, गणना के बारे में बता रहा है। क्रम बोधक, चौथा लड़का 5वीं कलम, क्या बता रहा है, यह क्रम के बारे में बता रहा है। आवृत्ति बोधक क्या होता है, आवृत्ति बोधक बता रहा है 4 गुना, ये आवृत्ति के बारे में बता रहा है। 6 गुना, 5 गुना कल में, ये क्या बताए, आवृत्ति बता रहा है। ऊपर 4 लड़के क्या बताया था, गणना। चौथा लड़का क्या बताया, क्रम। समुदाय बोधक में देखते हैं, चारों लड़के 5 कल में, ये क्या बता रहा है, समुदाय। समुच्चय बोधक देखते हैं, दर्जन, चौका, छक्का, शताब्दी, ये क्या बताते हैं, सतसई, ये समुच्चय बोधक के बारे में बताते हैं। देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, कोई और कुछ इसमें लगा होता है तो वो क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कोई आया है, क्लियर नहीं बताया गया क्या है, कोई आया पूछा गया है। उसके बाद इसमें दिया गया है कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, तो ये क्या बताए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताया गया है। ये थे टॉपिक विशेषण जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें संख्यावाचक विशेषण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणवाचक विशेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और परिमाणवाचक विशेषण, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषण से संबंधित पॉइंट हैं जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये स्लाइड उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे एग्जाम में विषय से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।